तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग को ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब कि सबका टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। जो कंडीशन होता भी है गेल-लुसाक लॉ का। फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि हम लोग को निकालना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को 100 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने में, बर्न करने में हम लोग को कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल सा इसका इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है मेरा, 2, और बैलेंस करके दिया हुआ भी है, सोने पे सुहागा, 2CO प्लस O2 गिव्स टू 2CO2। यानी कि इसका रेशियो हम लोग को पता चल गया आसानी से। यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग को दिया हुआ है। डायरेक्ट आंसर तो अगर एमसीक्यू रहेगा तो आंखों आंखों में निकाल सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वॉल्यूम ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर रिक्वायर्स रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर रिक्वायर 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड लगा दिए। और हम लोग को किसका वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। तो डायरेक्ट लिखेंगे 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर रिक्वायर्स रिक्वायर्स नीचे वालों को मिटाते हैं, रिक्वायर्स 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। यानी कि हम लोग को कितना लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, 50 लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 50 लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 50 लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट। अब म्यूट हटा सकती हो, और म्यूट हटाओ एक बार, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, समझ में आया। मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये पूरा लिख दिए हम कि 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और हम लोग कितना दिया वो 100 लीटर। जब हम यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि अगर आप एक का वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, जैसे कि हमको पता चल गया कि एक चॉकलेट का दाम 100 रुपया है, तो 1/2 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 1/2 चॉकलेट का दाम होगा 100 इंटू 1/2, यानी 50 रुपया, है ना, 50 रुपया। अगर हमको पता चल गया कि एक चॉकलेट का दाम 100 रुपया है, अगर यही हमको निकालना रहता है 2 यूनिट का दाम, 2 चॉकलेट का दाम, तो 200 रुपया हो जाता। समझ में आया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते यूनिटरी मेथड में, है ना। हाँ, क्लियर है। हाँ है। हम तो लोग की लिख जो लो मिस इसको। है ना वो ऐसे, वो मतलब कि वो भी स्टेटमेंट में नहीं लिखवाई है, वो डायरेक्ट लिखवाई है। मतलब रुकिए हम आपको भेजते हैं। अच्छा ठीक है, भेजो मत, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में इस तरह से लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट भी हम बता देते एक बार, ये लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। अरे जिसकी वो ले लिया पहले, निकाल लिया रेशियो, फिर वो डायरेक्ट एक्स लेके बनाई। अच्छा हाँ, बहुत तरीका बनाने का, ठीक है, बनाने का बड़ा तरीका है। चलो ये समझ में आया, पहले ये बताओ ना। मतलब हम लोग को 50 लीटर
क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए टू प्रोड्यूस, मतलब टू बर्न 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाँ इसको तुम कैसे भी सॉल्व कर सकती, इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम डायरेक्ट भी करके दिखा देते हैं ताकि दिक्कत वाली बात ना हो। डायरेक्ट तो बड़ा इजी हो जाता है करना। हाँ, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, रेशियो लिख देंगे। 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नाउ हम लोग को दिया हुआ है 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि हम लोग को 2 वॉल्यूम के बराबर दिया हुआ है 100। तो 1 V का वैल्यू आ जाएगा, 1 V का आ जाएगा 100/2 यानी कि 50। यानी हमको V का वैल्यू पता चल गया 50। तो हम लोग को क्या निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन किसके बराबर है, 1 V के बराबर है। तो ऑक्सीजन हम लोग का निकल जाएगा, ऑक्सीजन जो कि 1 V के बराबर है। तो हम लोग का 1 V का वैल्यू तो आ ही चुका है 50। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी रेशियो का कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ में आया, पक्का। हाँ चलो, हम इसको मिटा दिए। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक। क्या है सेकंड क्वेश्चन। बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 150 सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड एंड इग्नाइटेड एज पर फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है भैया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, है ना। अब हमको पता नहीं कि लिक्विड है गैस है, तुम लोग चलो मान लेते 2 वॉल्यूम है ना। हम लोग को तो पता नहीं, यहाँ गैस भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लिए, देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके ठीक है। बाद बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 150 सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड एंड इग्नाइटेड एज पर फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग को पता करना है कि कितना ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को ये दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अच्छा, तो अगर हम लोग देखो ध्यान से, इसको बहुत तरीका है। अगर तुम 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू डायरेक्ट लेती हो 200, अगर तुमको इसको कंप्लीट बर्न कराना है ना, कंप्लीट तुमको इसको बर्न कराना है, तो 2 वॉल्यूम बराबर कितना हो गया, 200, है ना। 2 वॉल्यूम बराबर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग 200 सेंटीमीटर क्यूब को अगर टोटली बर्न कराना है, पूरा का पूरा 200 सेंटीमीटर क्यूब अगर हाइड्रोजन को हमको बर्न कराना है, तो हमको कितना ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन लग रहा है, तो 2 वॉल्यूम बराबर हो गया 200, है ना। 2 वॉल्यूम बराबर 200 हो गया, 1 वॉल्यूम बराबर हो गया 100, हुआ कि नहीं हुआ। 1 वॉल्यूम बराबर हो गया 100। कहने का मतलब है कि हमको 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन बर्न कराने के लिए रिक्वायर्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मतलब कि 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन को हम लोग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से ही पूरा का पूरा बर्न कर सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन में 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन दिया हुआ था। तो एक बात बताओ, हम लोग को हाइड्रोजन सिर्फ 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, जो कि हम लोग बर्न करा दिए उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से। तो कितना ऑक्सीजन बच गया, तो तुम्हारा 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बच गया, है ना। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बच गया। क्लियर है। हाँ क्लियर है। लेकिन रुकिए, लेकिन हम हाँ, लोग तो आराम। ऐसे कम वाला लेके करते हैं ना।
अच्छा, कम वाला लेकर अगर करोगी वन, अगर तुम वन वॉल्यूम इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब लोगी, ठीक है, ठीक, तो तुम्हारा तब टू वॉल्यूम बराबर कितना आ जाएगा? 300। तीन वॉल्यूम बराबर कितना आ जाएगा? 300। हाँ अगर तुम ध्यान सुनो, ये पहले समझ में आया? ये समझ में आया? पहले ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ हाँ आया। अब तुम बोल रही हो कि नहीं, हम पहले आप दो दो दिया हुआ है, टू वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वन वॉल्यूम भी दिया हुआ, हम वन वॉल्यूम वाला लेकर ऑक्सीजन वाला लेकर करना चाह रही हो, ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। देखो बाबू, हाँ पहले लिखते हैं आराम से इक्वेशन। 2s2 प्लस O2 गिव्स टू 2s2O, है ना। तो टू वॉल्यूम, इसका वन वॉल्यूम, ये रेशियो दिया हुआ, मतलब एक्स से जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना, ये हम लोग ऑलरेडी मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ऐसे समझो। मैथ्स में जैसे हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम ऑलरेडी भी से किए हुए मल्टीप्लाई। हमको बस भी का वैल्यू निकालना है। समझ पा रही बात को? हमको सिर्फ भी का वैल्यू निकालना है ना। बाबू, जो रेशियो दिया हुआ था तो हम लोग करते थे ना मैथ में, एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक्स का वैल्यू निकालते थे, फिर सब में पुट करके निकाल लेते थे एक्चुअल वैल्यू, है ना। अब बस यहाँ हम लोग एक्स की जगह भी ले रहे हैं, अगर डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो, है ना। समझ रही हो हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर तुम वन वॉल्यूम बराबर, जैसा तुम कह रही हो कि ऑक्सीजन साफ कीजिए, ठीक है, तो वन वॉल्यूम बराबर मेरा दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो मेरे पास भी का वैल्यू क्या आ जाएगा? भी का वैल्यू आ जाएगा 150 बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी भी का वैल्यू आ गया मेरे पास 150 सेंटीमीटर क्यूब आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरा हाइड्रोजन का कितना वैल्यू हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा मेरे पास 2 × 150, बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, बोले तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि अगर तुम 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन ले रही हो, तो 150 सेंटीमीटर ऑक्सीजन से तुम 300 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन को बर्न कर सकती हो। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को 300 सेंटीमीटर हाइड्रोजन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कितना दिया हुआ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो हम लोग को केवल 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना। बताओ। हाँ इसीलिए हम लोग इससे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में दिया ही हुआ नहीं है। हम लोग को तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 ही सेंटीमीटर तुम्हारा हाइड्रोजन को बर्न करना। वैसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि कितना ऑक्सीजन बच जाएगा, अनरिएक्टेड होगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन तुम्हारा बचने वाला है। देखो बच भी गया यहाँ तो, बहुत मतलब 150 सेंटीमीटर क्यूब से तुम 300 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन को बर्न कर सकती हो। लेकिन हम लोग को सिर्फ 200 सेंटीमीटर क्यूब ही बर्न करना था, इसलिए हम लोग उधर से किए, उस मेथड से किए, ठीक है। अच्छा, उस तरह से भी लिख दे क्या, कि उतना समझ जाओगी? क्या मतलब? मतलब लैंग्वेज में भी लिख दें? नहीं, हम समझ गए। अच्छा, कुछ खास नहीं है, हम लिख ही देते हैं ना, लिख ही देते हैं। लैंग्वेज में कुछ खास नहीं है ना। लैंग्वेज में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वैसे ही लिखेंगे, है ना। टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स रिक्वायर्स वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यूनिटरी मेथड से वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स रिक्वायर्स क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। जब हमको एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो 200 यूनिट का नहीं निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1/2 इंटू 200 वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है टू बर्न 200 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हम लोग के पास कितना बच गया? हम लोग को टोटल दिया हुआ था 150,
हम लोग 100 में ही काम चला लिए, 100 में ही मेरा पूरा का पूरा 200 सेंटीमीटर क्यूब बर्न हो गया। कितना बचा? 50। तो 50 इज माई परम सत्य आंसर। ठीक है, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख दिए। आई होप क्लियर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन समझो, अच्छा से समझो, कि ऐसा समझो कि मजा आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। हम जो क्वेश्चन पहले ला रहे हैं उसको ही करना है। पहले हम अच्छा अच्छा मतलब क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन करवाएंगे। पहले जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हो वो क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। 1 मिनट, क्वेश्चन रहा तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये। ट्राई करो, ट्राई करने के लिए हम 3 मिनट का समय दिए। ठीक है, 3 मिनट का समय, ट्राई करो। हाँ, तो क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम हमको चाहिए ऑक्सीजन का, है ना, टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ऑफ। मजा का बात यह है कि इस इक्वेशन में हम लोग को पहले ही से बैलेंस दिया हुआ है। तो ये तो मेरे पे सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 acetylene requires 5 volume of oxygen to produce 4 volume of CO2। क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन। यानी कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 2 वॉल्यूम बराबर 400 ml, है ना, क्योंकि हम लोग को बोल रहा है कि पूरा कंप्लीट बर्न करना 400 ml ऑफ एसिटिलीन। तो यहाँ से हम लोग 1 वॉल्यूम का वैल्यू निकाल लेंगे। 1V का वैल्यू निकालने, कितना आ गया, 400/2, यानी कि मेरे पास आ गया 200। 200 आ गया। और हम लोग को किसका निकालना, ऑक्सीजन का निकालना। ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है, 5V है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 200, बोले तो 1000 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन। और हम लोग को कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 4 वॉल्यूम, यानी कि 4 वॉल्यूम का वैल्यू निकालना है, यानी कि 4 × 200, मतलब कि 800। 800 800 मिलीलीटर। उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, पर ये वाला हमको लगता है समझ में आया होगा, कुछ खास था नहीं। ठीक है, ठीक है। इतना ही आंसर आया है। चलो, हाँ। अरे बड़ा इजी है, कुछ हार्ड है ही नहीं। एक फुल मार्क्स आएगा इसमें, फुल फुल फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 मिनट का समय ट्राई करने के लिए, चलो। यहाँ पे सल्फर एस मतलब क्या? सॉलिड, सॉलिड है ना, सॉलिड है उसका ठीक। मतलब। चलो हम बनाते हैं। हाँ, तो क्या है मेरा क्वेश्चन? बोल रहा है 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S is mixed with 120 centimeter of Cl2 chlorine at STP to produce HCl gas and sulfur solid. Write a balanced equation for this reaction and calculate. अच्छा, पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? H2S फिर Cl2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl जो कि गैस में है, और सल्फर जो है मेरा सॉलिड में है। सॉलिड वाला का तो वॉल्यूम हम लोग नील ले लेंगे, ना के बराबर हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ये हो जाएगा सल्फर यानी सॉलिड। ठीक है, बाकी गैस है मेरा, इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ मेरा H2S है, तो यहाँ तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लोरीन हो गया मेरा 2 ठो, सल्फर भी सल्फर एक है, सल्फर एक है, क्लोरीन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो। अब ये मेरा बैलेंस है। कहने का मतलब क्या कि इसका 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम, और इसका 2 वॉल्यूम। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा इसका। कहने का मतलब है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। 1 वॉल्यूम का वैल्यू दिया ही हुआ है 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो दिमाग तो लगाना नहीं है ज्यादा। तो हम लोग को क्या निकालना है? 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S प्रोड्यूस प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम यानी 2 × 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S, यानी कि मेरा आ जाएगा 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl, या HCl है HCl। मेरा निकल कर आ गया 224 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? डायरेक्ट कर सकते थे ऐसे कि हम लोग को क्वेश्चन में 1 वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, 1 वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 112, है ना।
तो हमको टू वॉल्यूम का निकालना है। टू वॉल्यूम का निकालना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 × 112, तो मेरे पास आ गया आंसर 224। अच्छा, सवाल ये उठता है कि हम लोग क्लोरीन को क्यों नहीं लिए 120 क्यों नहीं लिए 1 वॉल्यूम का बराबर, पहले इतना अच्छे से लिख लेना, समझ लेना है। इतना समझ में आया? हमको ये प्रॉब्लम है कि एस रुकिए, सल्फर तो हम लोग S2 लिखेंगे ना। नहीं, सल्फर एस सी है, सॉलिड है ना, एस है वो। ठीक है, सल्फर एस में एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, है ना, गैस थोड़े ना उसको, सॉलिड है वो। ठीक है, चलो ये ठीक। समझ में आया। हाँ आया। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सर आप क्लोरीन क्यों नहीं लिए, तो भैया क्लोरीन अगर लेते ना, क्लोरीन का यहाँ वैल्यू लिखते, इसको हम मिटाते हैं। अगर हम यहाँ क्लोरीन से बनाते, अगर हम क्लोरीन से बनाते अगर हम क्लोरीन से बनाते और बोलते कि 1 वॉल्यूम बराबर हम ले रहे हैं 120 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, तब हमको कितना H2S का रिक्वायरमेंट होता, तब हम लोग को H2S भी चाहिए रहता 120 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इतना तो है नहीं मेरे पास तो 112 सेंटीमीटर क्यूब ही H2S है, इसीलिए हम लोग इससे लेकर बनाए। ठीक है, कहने का मतलब है इस केस में मेरा क्लोरीन कितना बच जाएगा, कितना क्लोरीन, क्लोरीन का कितना रिक्वायरमेंट है इस केस में, इस केस में मेरा क्लोरीन का रिक्वायरमेंट है जिसका वैल्यू 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन भी हम लोग को चाहिए केवल 112 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मेरे पास क्लोरीन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन कितना बच जाएगा, क्लोरीन मेरे पास बच जाएगा 120 - 112, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास क्लोरीन बच गया है ना, ये समझ में आया। आया। अच्छा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग के पास क्लोरीन बच गया है। और सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म, ये तो हम लोग निकाल लिए कि 224 बन रहा है, 224 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेरा प्रोडक्ट में बन रहा है। और कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, जो एकदम आखिरी में मेरे पास प्रोडक्ट बनने के बाद जो मिक्सचर होगा, मतलब आखिरी में मेरे पास क्या क्या बन रहा है, आखिरी में मेरे पास ये बन रहा है 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि 15। हम 112 सेंटीमीटर क्यूब H2S को मिलाएं 112 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन से, तब मेरे पास जाकर बना 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl गैस, है ना। और साथ के साथ मेरे पास मिक्सचर में ये वाला चीज तो बच गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब तो मेरे पास बच गया है ना, क्लोरीन का। बस। तो मेरे पास कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें तो ये तुम्हारा बन गया 224 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा 112 सेंटीमीटर क्यूब H2S और 112 HCl गैस मिलकर, दोनों मिला, दोनों आपस में रिएक्ट किया, दोनों खत्म हो गया, एक साथ बना दिया प्रोडक्ट 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। और साथ के साथ मेरे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा HCl गैस एक्स्ट्रा मौजूद है ना। तो जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, रिजल्टिंग आखिरी में मेरा जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो मेरा कितना होगा 224 + 8, यानी कि 232 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास रिजल्टिंग मिक्सचर बचेगा। ये समझ में आया? नहीं। नहीं आया, हमको पता नहीं आया, इसलिए तुम बार बार बोल रहे थे। देखो इधर, हम लोग को पता लगाना है ना कि जो मेरा आखिरी में मिक्सचर बनेगा ना, कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो, जब हम लोग, इधर से ध्यान सुनो, 112 सेंटीमीटर क्यूब H2S को मेरा रिएक्ट किया, कंबाइन हुआ 112 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन से, तब मेरा जाकर 224 सेंटीमीटर क्यूब बना HCl गैस, बना कि नहीं बना हाँ। HCl गैस। अच्छा, अब एक बात बताओ, यही दोनों ना मिलकर बन रहा है ये, यही दोनों ना मिलकर बन रहा है ये, यही दोनों आपस में कंबाइन होकर मेरा प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बना रहा। अब मेरे पास जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गया, कंबाइन कर गया है,
तो रिएक्शन के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद ये मेरा बचेगा कुछ? कुछ नहीं बचेगा। बचेगा? बताओ। नहीं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तब तो वाटर बन गया, मतलब H2O बन गया। अब हाइड्रोजन है क्या? अब हाइड्रोजन तो खत्म, ऑक्सीजन खत्म, है ना? सिर्फ मेरे पास वाटर है, वाटर H2O है। अब हाइड्रोजन है नहीं है हाइड्रोजन, मतलब H2S और Cl2 को जब मिलाई तो HCl गैस बन गया। तो अब मेरे पास H2S एक भी बचा है? नहीं बचा है। क्लोरीन बचा है? हाँ क्लोरीन बचा है, क्योंकि क्लोरीन मेरे पास एक्स्ट्रा था। क्लोरीन मेरे पास 120 दिया हुआ था हम लोग को, है ना? क्लोरीन मेरे पास बचा है। कितना बचा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। बचा है कि नहीं बचा है? एट अच्छा है। सेंटीमीटर क्यूब अब बोल रहा है कि जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, मतलब रिएक्ट करने के बाद जो आखिरी में आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तो हम लोग को 224 सेंटीमीटर क्यूब HCl गैस बन गया, और साथ के साथ मेरा 8 सेंटीमीटर क्यूब HCl गैस, मतलब क्लोरीन गैस भी मिला। तो मेरे पास मिक्सचर, मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हुआ? 200 दोनों को ऐड कर दिए, 232 सेंटीमीटर क्यूब। अब समझ में आया? हाँ। हाँ। अरे ये तो खत्म हो गया, रिएक्ट करके खत्म हो गया। अब इसका थोड़ा ना, यही तो मिल करके ये बना दिया, लेकिन 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन बचा हुआ था। तो जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर होगा पूरा आपस में रिएक्ट करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl गैस, और 8 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब क्लोरीन गैस पहले से बचा हुआ है। तो दोनों आपस में हम लोग उसी को मिक्सचर लिख देना है, 232 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिक्सचर। ठीक है? ठीक है। क्लियर है? हाँ है। चलो। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान करोगी ना, न्यूमेरिकल तो कल भी प्रैक्टिस हम करवाए ही थे, है ना? कल भी प्रैक्टिस करवाए थे। बस न्यूमेरिकल को बार बार पढ़ते रहो। ठीक है? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, बिना प्रैक्टिस किए कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बस एक बार अच्छे से एक क्वेश्चन को समझ लो कैसे क्या हो रहा है, यकीन मानो सारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये तुम्हारा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ भी है, उसको कि हम लोग करने जा रहे हैं। 2 मिनट का समय देते हैं। ठीक है? 3 मिनट का समय ट्राई करो। 150 1250 cc means what? सेंटीमीटर क्यूब। वाह, और ये लोग ऐसे करेगा? अब तो तुमको क्या मतलब? तुम सीसी लिखो ना। तुमको क्या मतलब, इतना पता होना चाहिए, है ना? तुम सीसी लिखो। तुमको कौन सा फुल फॉर्म लिखना है? सीसी लिखो, और क्या, दिमाग लगाओ दिमाग। नंबर लाना कोई बड़ा चीज नहीं है। नंबर स्कोर करना कोई आसान, बहुत आसान। कंसेप्ट बिल्ड करना, हाँ चलो ठीक है, लेकिन नंबर लाना कोई बड़ा चीज नहीं है, खासकर न्यूमेरिकल में। तो आता दिमाग क्यों से हो नहीं? जाता है। तो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करती हो इसलिए, और क्या। वाह, तो नंबर लाना आसान थोड़ी है। अरे मतलब, चलो ठीक है। चलो हम बताते हैं, ठीक है? अरे हमको करने तो दीजिए, आप बीच में बोल लगते हैं। अच्छा चलो। ठीक है। हो गया। हाँ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, देखो। अब ये तो और इजी है कि हमको बैलेंस करके दिया हुआ है, यानी कि हमको इसका 2 वॉल्यूम चाहिए, इसका 7 वॉल्यूम चाहिए, इसका 4 वॉल्यूम चाहिए। अब ये तो हमको पता नहीं चल रहा लिक्विड है गैस है क्या है ना? तो मान लेते चलो इसका 6 वॉल्यूम चाहिए, पर इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना? इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 150 cc ऑफ ऑक्सीजन was burnt with 300 cc of ethane
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ गारंटी है कि मेरा पूरा का पूरा ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग इथेन से बना लेते हैं। इथेन से बना लेते हैं, इथेन तो पूरा यूज होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इथेन तो पूरा यूज होगा। तो कहने का मतलब है कि टू वॉल्यूम बराबर हमको दिया हुआ है 300 सीसी। तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा, V क्या जाए 1 V का बोलो, 300/2 यानी कि 150 सीसी। अगर 1 V का वैल्यू निकल गया तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया तो तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इससे रिलेटेड। तो 1 वॉल्यूम मेरे पास हो गया, तो हम लोग को क्या निकालना था, 7 वॉल्यूम का वैल्यू। तो 7 इंटू 150, 15 जा कितना होता है 105, एक जीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब है कि हमको 300 सेंटीमीटर क्यूब इथेन को बर्न करने के लिए 1050 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्वेश्चन में हमको 1250 सीसी ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो अनयूज कितना है, कितना मेरे पास बचा रह जाएगा, 1250 माइनस 1050, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, 5 में 5 गया 0, और कितना 2, 200। 200 सेंटीमीटर क्यूब इज माई परम सत्य आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास है नहीं, है ना। ऐसे तो सिंपल सिंपल देगा। सिंपल ही सिंपल आता है बाबू, कुछ खास नहीं आता। क्वेश्चन अच्छा भी है, वो सब भी तो करा रहे ना, मतलब सारा ही करवा दे रहे। ठीक है, तो बस जितना पढ़ा रहे उसको बढ़िया से बार बार रिवाइज करना है। और इस बार इससे तुम्हारा देखो, इस अभी एग्जाम होने वाला है, उससे भी आएगा, इसमें भी क्वेश्चन आएगा एक दो न्यूमेरिकल। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल उसमें भी आएगा। तो ये सब स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है सच सच बताना, इसमें ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा राइट। नहीं